बड़े वाले जो हैं कृष्णावतारी, उनमें पॉलिटिकल समझ नहीं है। हाँ। तेजस्वी यादव ऑन द अदर हैंड काफी मैच्योर्ड हो गए हैं पॉलिटिकली। लालू प्रसाद यादव का जो वोट है, वो वोट जो है वो तेजस्वी यादव के पास है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण न्यूज़ अलर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत, यूँ कह लें कि सारे लोग जानते हैं कि राजनीतिज्ञों को शख्सियत बोलते हैं, या कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन हम लोगों के यूँ कह लें कि अग्रज और बिहार में, झारखंड में पत्रकारिता के एक आयाम प्रस्तुत करने वाले कन्हैया जी नाम है, लेकिन नाम निक नेम भिलारी भी है। और कन्हैया भिलारी के नाम से सारे लोग जानते हैं। हर जन या राजनीतिज्ञ हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर व्हाट एवर, पत्रकारिता जगत की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इनकी पकड़ और इनकी पहुंच के लोग मिसाल देते हैं। तो पहले आपका स्वागत है सबसे प्रथम स्टूडियो में। और मैं पहला प्रश्न थोड़ा सा लगेगा ये कि एक वक्त था जब लालू के राज था पटना में, तो उस समय आपका फ्री एंट्री लालू के यहाँ घर में हुआ करती थी, ठीक है? तो अब वो एंट्री पर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि अब वो चीज़ें बदल गई, सारी समीकरण बदल गए, अब वो चीज़ें नहीं रह गई? इसकी वजह क्या है? हर दिन हो तो नहीं एक समाना। वजह कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अब पहले जैसा थोड़े रह गया है। लालू प्रसाद यादव भी बूढ़े हो गए, हम लोग भी बूढ़े हो गए, नए लड़के आ गए, उनके हाथ में कमान आ गई। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे लिए दरवाजे बंद है। जैसे पहले खुला रहता था, आज भी खुला है। मैं आज भी जाता हूँ लालू यादव के यहाँ, लेकिन पहले जैसा, चूंकि पहले मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, काफ़ी जवानी के दिन में एक्टिव है आदमी रहेगा ना। हाँ, अब एक्टिव बनी ना उतना, अब दूसरा तरह से एक्टिव बनी डिजिटल में। उस समय तो हम लोग मैंने लालू जिसको बोलते हैं कि तूती बोलती थी। हाँ, तो उनको तूती बोलत रहे, हम लोग को तूती बोलत रहे। तो लालू जी के समय में और उनके पुत्र के समय में, ये जो दो पुत्र हैं, ये कृष्ण अर्जुन, राम लखन जो अपने आप को बोलते हैं, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस देखते हैं आप? पॉलिटिकली डिफरेंस कितना देखते हैं? बहुत डिफरेंस बा। जैसे बड़े वाले जो हैं कृष्णावतारी, उनमें पॉलिटिकल समझ नहीं है। तेजस्वी में नहीं, वो तेज प्रताप में। हाँ, तेजस्वी यादव ऑन द अदर हैंड काफी मैच्योर्ड हो गए हैं पॉलिटिकली। वो हर पॉलिटिक्स के दाव पेच को समझ गए हैं, रणनीति समझते हैं। बड़े वाले जो हैं वो, इसीलिए आपको जानकारी निश्चित होगी कि जब लालू प्रसाद यादव बेटी जवान हुए कि सोचा उन्होंने कि किसको जो है हम कहाँ कौन काम ले। भाई बात तो समझ जाता है exactly. से ये काम लिया जाएगा, इस कौन किस लायक है, केकरा के राजा बनाओ के बाद केकरा के समझने कि यहाँ रखना है, सब अपना गोटी कैसे बिछाना है। तो उसमें इसीलिए इनके लिए, तेज प्रताप के लिए उन्होंने हीरो होंडा का एजेंसी लिया, जिसका नाम लारा था। औरंगाबाद में अगरबत्ती का फैक्ट्री खुलवाया। मैंने कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट कर दें कि इनका दाल रोटी चलते रहे और बढ़िया से चलते रहे। और अपनी विरासत जो है तेजस्वी यादव को इन्होंने दे दिया, उसके भी इसमें पॉलिटिकल समझ है। तो इतना अंतर है। लेकिन अगर बात कहें तो लालू यादव की लेगेसी को अब तेजस्वी ही लेके आगे बढ़ेंगे। ये तो बढ़ गए हैं, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ गए हैं। अब घोषित रूप से लालू प्रसाद यादव ने बता दिया अपने वोटर्स को, लोगों को, कि मेरा विरासत यही संभालेगा, मेरा घोड़ा यही है, तेज प्रताप नहीं है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री के लिए भी उनको कैंडिडेट के लिए घोषित कर दिया, बिल्कुल, तेजस्वी को। तो ये जो तेज प्रताप है, जो महुआ से खड़ा हो रहे हैं, या वो जिस तरह से अलग ढंग से निर्दलीय बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो ये लालू प्रसाद को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? आरजेडी को कितना नुकसान? कुछ नहीं पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? जिसके पास लीगेसी आ गया, अभी भी लालू प्रसाद यादव का ही कमांड है। अभी तेजस्वी यादव का, अनलाइक अखिलेश यादव, उस तरह की अखिलेश यादव ने बाप के रहते ही अपनी पकड़ बना दी। अभी तेजस्वी यादव का वो पकड़ नहीं है। लालू यादव ने कह दिया यही है। तो ये भीड़ जुटा लें, कहीं जाते हैं तो भीड़ जुटाता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनका डिमांड है, व्यूज बढ़ता है। ये सब कर सकते हैं, उटपटांग हरकत करने की वजह से। हाँ, दुनिया उटपटांग। लेकिन वोट जो है
लालू प्रसाद यादव का जो वोट है, वो वोट जो है वो तेजस्वी यादव के पास है, वो कुछ नहीं पड़ेंगे। अब वो आप जो कहीं महुआ से खड़ा, वो कहता कि महुआ ले खड़ा होगा, वो कहाँ ले खड़ा हुआ, क्योंकि वो कृष्णावतारी हैं, कभी महादेव के भी रूप में आ जाते हैं। न कृष्ण भगवान का तो पूरा 2-3 ब्याह शादी लड़की रख के पूरा कर दिए, करेक्टर वाला लीला तो कर रहे हैं वो। हाँ। लेकिन अब वो राजनीति में कितना सक्सेस होंगे ये चुनाव के समय पता चलेगा। नहीं सक्सेस होंगे, उनको तो पार्टी ने भी निकाल दिया है जहाँ थे वो जहाँ थे, और इसके बाद घर से भी निकाला हो गया है। तो अब एक प्रश्न ये आता है कन्हैया जी की, SIR का प्रभाव या दुष्प्रभाव किस पार्टी पर ज्यादा पड़ेगा, किसको कितना लाभ होगा या नुकसान होगा? अब तो भाजपा वाले कह रहे हैं, NDA के लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं उससे। देखिए, मैं आई एम नॉट अपोज टू SIR। इस समय जो 1 महीना के लिए आपके चुनाव माथे पर है, इसको लेकर के ना आदमी परेशान है, सशंकित है, और पहले कर लेते हैं। 65 लाख लोगों का नाम आपने निकाल दिया, और कितनी आ रहा है कि नहीं ये गड़बड़ है, तो उससे ज्यादा सब लोग प्रभावित हैं उससे। ये लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार है। लेकिन वो तो तेजस्वी ने अपना ये दिखाया भी, 1-2 वोटर ID कार्ड था उनके पास, चुनाव आयोग ने कर दिया। रिटायर IAS अफसर व्यास जी थे, उन्होंने भी कहा था मेरा नहीं, लेकिन उसका भी निकाल कर दे दिया, उनकी पत्नी का भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी लगा हुआ है कि इन चीज़ों से कहीं कोई शिकायत जो आ रही है उसको दूर की जाए, और इस पूरे महीने तक का समय दिया। असल में टोटल 7 करोड़ 24 लाख वोटर है 65 लाख कटने के बाद। अब उसमें मान लीजिए कि 1000 गलतियां लोग, कुल मिला करके हम 1000 कहता नहीं। एग्जैक्टली, हाँ ठीक बात, बाकी तो सब ठीक कहता लोग। तो अब जो चूंकि विपक्ष में जो है जिस तरह से आरोप लगा रहा है, आई एम नॉट हियर टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ यही कहते हैं कि 24 लाख माने ये 7 करोड़ 24 लाख जो हैं उसमें अपन 1000 ही निकाल देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। एक वोट का महत्व है, लेकिन ओवरऑल हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैसे नहीं है। लेकिन अब तो चुनाव आयोग कहता है कि ये लोग अपने शिकायत को कहाँ रजिस्टर्ड किए हैं, शिकायत तो रजिस्टर्ड किए नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के हम लोग बुला रहे हैं कि आप आइए अपनी शिकायत को ऑन रिकॉर्ड दीजिए, तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, फ्री जो है ना गवर्नमेंट प्री फुलफिल एक मोबाइल ऐप पर आ रहा है, जिसमें आपको कहीं शिकायत हो, कुछ भी हो तो आप उसे ठीक करके उसको दे दीजिए। हाँ। और BLO पर भी शिकायत आ रही है, यद्यपि कि BLO जहां मूव करता है पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ साथ होते हैं, और इन लोग BLO पर आरोप लगाया, इधर BLO की सैलरी सरकार ने भी बढ़ा दी। उसको यूं कर ले कि एक तरह से नहीं देखिए है कि ये 11 चीज में कुछ भी देना है प्रमाण के नहीं दे पा रहे। बड़ा बढ़िया से मैंने बात हो रहा बा, तो बढ़िया से जाना चाहिए। कल गए अगर सरकार के तरफ से ये हो जाए कि आप इस 11 में से कोई प्रमाण पत्र लाइए इतने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो 1 महीने का समय दिया गया, 10 दिन के अंदर 1-1 लाख रुपया मिलेगा। कुल आदमी बनवा लिया, तलाके कुल बनवा लिया, कोई ना कहे कि सब 24 घंटा में बन जाए सबके, 24 घंटा में कुल बनवा के पहुंच गए कि देखो हम सब पहले बन गए। क्या मतलब है ये? हाँ, अब कोर्ट है ही वो आधार कार्ड, एक आधार कार्ड वाला है, मैं हूँ कि आधार कार्ड, भाई आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर सब कार्ड बनेला, पासपोर्ट भी आधार कार्ड से बनता है, आवास प्रमाण पत्र आधार जरूरी बा, जितना भी आपको प्रमाण पत्र तो सब आधार रहे, तो आधार को आप निराधार क्यों मान रहे हैं? exactly. बताइए करिए ना। हाँ। कि अब देखिए खाली सरकार कह देना कि 1 लाख रुपया मिली 24 घंटे के अंदर, सारा चीज तैयार, 4 दिन में 24 घंटे में आदमी दे दी। अब थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो ये जन सुराज का एंट्री होना इस बार बिहार के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, बाकी दोनों गठबंधन को कितना प्रभावित करेगा? शुरुआती दौर में ये अफवाह कहिए या चर्चा कि प्रशांत किशोर एजेंट हैं बीजेपी के, और यहाँ बिहार में इसलिए आ रहे हैं कि महागठबंधन को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा है। अब तो आज बम फोड़े हैं, उनका बम फूटिए रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं,
11:30 बजे किसी न किसी बीजेपी नेता के, भाजपा ही नेता पर, हाँ, कहाँ किसी महागठबंधन, अब भाजपा और वो दोनों कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी की लंगोटी उतार रहे थे, अब फिर दूसरे पे लगे। दोनों के बीच चल रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया। ये अफवाह था कि वो आ रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। बीजेपी ही के लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि लो, चूंकि वो अपर कास्ट के हैं, पांडे हैं। श्रीकांत पांडे उनके पिताजी का नाम है। हाँ, तो बक्सर भूमिहार जाति से हैं वो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। हाँ। अच्छा, ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण है। हमारे गांव के बगल के कुनार के हैं वो। अच्छा, कुनार एक जगह है सासाराम और कोचस के बीच। लेकिन वो एक जाति पर बात आई तो आपको तो बिहार के नस नस से आप वाकिफ हैं। बिहार के लोग को जातीय मुख्यमंत्री या जातीय कैंडिडेट क्यों चाहिए, क्वालिटी बेस्ड कैंडिडेट या मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहिए? कहाँ चाहता था कौन राज्य में क्वालिटी बेस्ड बना, बताइए ना। तो फिर बिहार के लोग क्यों ये कहते हैं कि हमको जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? जोगी कौन काबिल आदमी हो, क्या है जो भी? तो आप कह रहे हैं ना एज ए जर्नलिस्ट, आम लोगों की बात मैं कह रहा हूँ, आम की धारणा कर रहा हूँ, उसके पीछे पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो आपने बिहार के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। काबिल हो, जो काबिल होता है वो मुख्यमंत्री बनाने का काम केंद्रीय नेतृत्व करता है सब पार्टियों का। प्रधानमंत्री बने उसको कौन तय करता है? पार्टी तय करती है। लेकिन पीपुल्स के बीच इसकी ये कितना जनता इसके साथ है, जनता में इसकी क्या अहमियत है, कितना पॉपुलर है ये, उसी पर ना मोदी बने हैं जी। उसके पहले बीपीसी भी क्या बने थे? बीपीसी क्यों बने थे? वाजपेयी जी क्यों बने थे? बिकॉज ही इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पीपुल, तब न बनते हैं। अब मुख्यमंत्री तो आप भी बन जाए, मोहन यादव भी बन जाएंगे, बन ही गए, मैंने कहने का मतलब बन जाएगा। लेकिन आप ही के प्रदेश में हेमंत सोरेन सीएम है, तो हेमंत सोरेन की क्या काबिलियत है? ही इज सन ऑफ शिबू सोरेन, गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन। कहीं भी यही होता है। तो अभी जो बिहार के जो गणित बैठ रहा है, इस पूरे गणित के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं कि किसको एज है अभी? महागठबंधन को, एनडीए को? बराबर का लड़ाई बा इस बार। देखिए, पिछले बार चिराग पासवान ने वोट काट लिया था 5%, वो 5% वोट बढ़ जाएगा एनडीए के साथ, एनडीए के साथ लड़ेंगे। लेकिन तब 5-5.5% प्रशांत किशोर डैमेज करी है। लेकिन आपने जो बात कही उससे एक बात निकल के आती है कि कभी भी प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की शिकायत नहीं की और ना ही चिराग ने कभी प्रशांत किशोर को अपने निशाने पे लिया। इसकी वजह क्या है? कुछ राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं? अरे माने है कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि भविष्य में हमारा गठबंधन हो जाएगा। अभी भी चर्चा होती है कि वो गठबंधन करके, क्योंकि 20-25 सीट तीनों जना के मेरा मिल जाएगी तो मतलब मान लें कि हम हो जाए, खंडित जनादेश आ जाए, तो मधुकुड़ा वहां भी हो सकते हैं, ऑब्वियस। तब फिर उसमें बन सकते हैं। नीतीश के बाद कौन? नीतीश के बाद अब बीजेपी जिसकी बनाई, जेडीयू में नीतीश के बाद कौन? उनका बेटा। श्योर, डिमांड तो उसी के लिए हो रही है। सेकंड लाइन तो कोई पैदा नहीं किया वो कि हमारे बाद कौन। क्या बेटे में क्षमता है? फिर आप क्षमता पा गए। अरे भाई, विरासत बच के चाहिए नू। एग्जैक्टली, विरासत बचे के चाहिए। मैंने 14 वर्ष के अवस्था में, 12 वर्ष के अवस्था में अकबर राजा बन गए, तो मंडली रह चला वाला नू, समझा कि हाँ भुजंग जी ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तो बना लेगा अपना मंत्रिमंडल उस तरह के। राबड़ी देवी रही तो क्या चला होता है? जगदानंद सिंह, उनसे तो काबिल है ही भाई, मिल जाते हैं चलाने वाले। लेकिन विरासत भाई वो बनाना पड़ेगा। दूल्हा उहे रहे के चाहिए ये दूल्हा। अच्छा, एक बहुत टची बात पूछ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में कम पढ़े लिखे लोग आरजेडी में हैं, चाहे और जगह पे हैं, और ये लोग मुख्यमंत्री मंत्री के पद पे आ जाते हैं, तो हम लोग जिस मध्यम वर्ग से आते हैं उसमें जो लड़के आईएएस आईपीएस होते हैं, उनके परिवार में और उनका अपना स्वाभिमान और गरिमा बहुत ऊंचा रहता है। वो जब उनके सामने निरीह बन के खड़े रहते हैं तो ये लोकतंत्र की शोभा है या लोकतंत्र का अभिशाप है? यही शोभा है। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? डिग्री। बताइए, आपके झारखंड में गिन के 5 खाली जो कि भ्रष्ट नहीं हुआ ये अफसर आईपीएस अफसर। यही न थी हंटर वाली जो महाभ्रष्ट गई बनी, जिसको हम लोग हंटर वाली छापे थे, अब नाम नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं। तो क्या मतलब है? मतलब समझदारी से है
के कामराज अंगूठा छाप थे और सबसे द बेस्ट चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं मद्रास के। आज के मैंने अब तक तमिलनाडु हो गया। नहीं तो उन लोगों की तो भाषा और गरिमा भी अच्छी थी, इन लोगों की भाषा समझदारी से मतलब है, डिग्री से मतलब है। आपने IAS IPS से तो भ्रष्ट कोई होता ही नहीं है। अब बताइए ना, जेल भरा हुआ है, झारखंड में भी जेल भरा हुआ है। लेकिन अंतिम प्रश्न एक और कि अभी बीजेपी फुल फ्लेजेड बिहार के चुनाव में मैदान में नहीं उतरी है। यदि वो फुल फ्लेजेड उतरती है तो जन सुराज को डैमेज करेगी, बैकफुट पर जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी फुल फ्लेजेड नहीं उतरी। तो अभी मालूम है आपको चुनाव प्रचार में बाकी लोग, चुनाव प्रचार में महागठबंधन के लोग तमाम लोग उतरे हुए हैं। इवन दैट की ओवैसी की भी पार्टी उतर चुकी है और जन सुराज का तो लगातार चल ही रहा है। पिछले उपचुनाव के समय से ही जो 4 सीटों पे लड़े थे, चारों में हार गए थे, अलग बात है, लेकिन उस समय से चल रहा है। तो अब बीजेपी उतरती है तो खेल का रुख किधर बदलेगा, थोड़ा लास्ट में बताइए। लास्ट प्रश्न आपका बढ़िया है, और लेकिन जानकारी झारखंड में रहत भुजंग भाई लागत है कि पूरा फुल फ्लेज में बीजेपी है। प्रधानमंत्री अगस्त तक 10वां बार बिहार आ गई हैं। अभी 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 9-10 बार अमित शाह जी भी आ गए, उनसे राहुल गांधी भी आ रहा है। आज ही अमित शाह महाजानकी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। हाँ। 22 तारीख को फिर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। पैकेज वोकेज देंगे ही। पैकेज का हमारे जानकी सीता माता का मंदिर का पूरा मंदिर बन रहा बा, शिलान्यास करें तो फुल फ्लेज में सब है। ये मत समझिए, अपनी पूरी ताकत सबों ने झोंक दी है, झोंक दिया अपने अपने तरीके से। लेकिन लड़ाई लेकिन बराबरी की है, दिलचस्प लड़ाई होगी। अभी कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। तो आपने कन्हैया भिलारी जी से बात सुनी, इन्होंने तमाम बातों को बेबाकी से रखा। और कुछ कन्हैया भिलारी जो है न्यूज ये स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ हैं। मैं भी कल हमने आपकी आँख खोल भी लिया। हाँ, झारखंड में भी इन्होंने इकाई खोली, उसी संदर्भ में आए हुए भी हैं और ये पुराने पत्रकार भी हैं। और उस चूंकि डिजिटल की दुनिया है, इसीलिए उसमें भी सब कोई अपना अपना ताकत और बुद्धि और क्षमता और अपना अनुभव को आजमा भी रहे हैं हम सब। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पोस्ट में बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।